निकलो महाराजगंज में कोठी बनाई जाए, एक कोठी गोरखपुर में बना ली जाए, और पैसा आ गया तो एक कोठी लखनऊ में बनाई जाए, और पैसा आ गया एक कोठी चलो दिल्ली में बना लिया जाए, और रहोगे कई कोठी में? तब तक तो मौत आ जाएगी। एक ही कोठी में राम नाम सत्य हो गए। महापुरुष कहते कि उतना ही बनाओ जितनी आपको आवश्यकता, जरूर ज़्यादा मत बनाओ, ज़्यादा निवेश मत करो, मत लगाओ इसमें। अपने जीवन का इम्पोर्टेंस टाइम, कीमती समय, इस शरीर को, संसार को बनाने में खर्च मत करो। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, स्पिरिचुअल डेवलप, अपनी जीवात्मा के विकास के लिए इसमें खर्च करो आप। ये आपकी पूंजी होगी, क्योंकि आत्मा शाश्वत सनातन अमर है। आप मरोगे नहीं, आत्मा अजर अमर, बाकी तो सब नष्ट हो जाएगा। जहाँ आप समय लगा रहे सब नष्ट होगा। आत्मा ही अमर तत्वों की बनी, कभी नष्ट नहीं होगी। इस आत्मा के लिए जो कुछ कर लोगे आप, ये आपके काम आएगा, आपके लाभ में, आपके खाते में जाएगा। कहा इसके परे तो भजन ही है साथी, रेमन भजन भी न अकेला चलेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। संत महापुरुष कहते हैं भाई हमारी बात को समझ लो, इस चीज को जानो कि आप माया के देश में फंस चुके हो। आपको पता नहीं कि आपको शिकारी ने पिंजड़े में फंसा लिया। लोभ और लालच का दाना क्यों छीटा जाता? जैसे कोई चिड़िया है, पक्षी है, उसको शिकारी को जाल में फंसाना है तो किस्म किस्म का दाना ऐसे जमीन पर छीट देगा, ऊपर से बारीक तार बिछा देता जाल। चिड़िया जो है जाल तो देख नहीं पाती, लेकिन वही की दाने देख करके वो नीचे उतर कर सोती खाया जाए। तब तक उसके नाखून में, पंजे में जाल फंस जाता। उड़ना चाहती है, फड़फड़ाती, नहीं उड़ पाती। शिकारी आड़ में बैठा रहता, उसको पकड़ लेता, गिरफ्तार कर लेता और ले जा कर के पिंजड़े में बंद कर देता। दाना चारा तो वहाँ भी देता, लेकिन उसकी आज़ादी तो नष्ट हो गई। अब वो 1.5 फीट के पिंजड़े में चक्कर लगाएगी उसी में दिन रात। भोजन भी मिल रहा, पानी भी, लेकिन फ्री विल, फ्रीडम, आज़ादी, जिसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति माने आज़ादी। जैसे कोई जेल में है, जेल में भी रोटी मिलती है, पानी मिलता है, लेकिन अगर आज वो कहे कि आज हमारा इच्छा है कि पकौड़ी खा लिया जाए, तो जेल में पकौड़ी मिलेगी? अरे जो जेल में बनेगा वही सबको मिलेगा, उनको भी मिलेगा। आज उसकी इच्छा है कि जरा जेल में समोसा खा, जलेबी खा लिया जाए। मच्छर काट रहे हैं, मच्छरदानी जेल में कहाँ मिलेगी? गर्मी पड़ रही, एसी, घर में तो एसी था नहीं, एसी था तो खरीद सकते थे। बड़े आदमी हैं लेकिन जेल में बंद हो गए, एसी नहीं मिल सकती। करोड़ों रुपया उनका बैंक में है, लेकिन जेल में डाल दिए गए हैं। जेल का नियम, एसी नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। वो मुलजिम हो चुके हैं, जेल के नियम को अब पालन करना होगा। इसी तरह से हमारी आपकी आज़ादी नष्ट हो गई है। खाना पीना सब कुछ तो मिल रहा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ, कुछ दुख भी है, कुछ सुख भी है, सब कुछ, लेकिन फ्री विल, फ्रीडम, आज़ादी, हम लोग माया के पिंजड़े में गिरफ्तार हो चुके। और कितने बंधन में आज आपको बांध दिया है। एक दो बंधन होता तब तो निकल जाते आप तोड़कर। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होएं तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरर सतरर रसरी, बांध लिया तुम बहुविध तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुविध जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नहीं, जीते भर देते नहीं कान।
संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान, कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। कभी जिस बंधन में माया ने जकड़ लिया, इस बंधन से निकलने का प्रयास तो हमने किया ही नहीं। जन्म बीत गया, बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बंधन बढ़ता जा रहा। शादी हो गई तो कहने लगे हम हस्बैंड हो गए, अभी तो बच्चा थे। अभी तो देखो बच्चा बच्ची बनकर खुद टहल रहे थे। चारपाई पर टट्टी कर देना, माँ की गोद में टट्टी करना। थोड़ा सयाने हो गए, किसी को पकड़कर शादी कर दिया तो खुश हो गए। कहते भाई लो मिठाई खाओ, हम हस्बैंड हो गए, हमारे घर में बीबी, हमारी शादी हो गई। और कुछ दिन के बाद बेटा पैदा, अरे हम फादर बन गए, लड्डू खाओ। अब उनको क्या पता कि माया अपने जाल में फंसा रही है। बेटा तो पैदा किया, लेकिन बेटा के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, दवाई है, पढ़ाई है, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम, भजन कब करोगे आप। इसके बाद नाती के फिर नाती हुए, थोड़ा दाढ़ी बाल सफ़ेद हुआ बुढ़ापे में, तब तक नाती के नाती, बेटा के बेटा पैदा हो गया और खुश। अरे कहा हम ग्रैंड फादर, दादा बन गए, लड्डू खाओ। और तब तक और उम्र बढ़ी तो फिर नाती के नाती के नाती। चौथी में ऐसा तो कुछ कम लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिंदा रहते। चौथी पीढ़ी में अरे कहा हम परदादा बन गए, और उनको क्या पता मौत आ रही है। इसमें कोई आपकी मदद करेगा। 100 पुत्र गांधारी ने पैदा किया, राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र पैदा हुए, लेकिन बुढ़ापे में कोई नहीं, सब पहले ही मार दिए गए। ये संसार ही विचित्र है। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जाए जुआ जसारा, जग सराय दिन 4 बसेरा, या में काहू न काहू केरा। एक दिन पिंजड़े से पक्षी उड़ जाएगा, दिशा आपकी अलग है, सबकी दिशाएं अलग अलग। पेड़ गिर गया, पेड़ पर बैठी चिड़िया अलग अलग दिशाओं में उड़ चलती है। जिनको आप अपना मानकर चले, सब अलग अलग दिशा में जाएंगे। कौन किधर जाएगा, कौन किधर जाएगा। अपना तो केवल परम पिता परमात्मा परमेश्वर, जिनके अंश से आत्मा पैदा हुई है। हम नकली रिश्ते नाते बनाकर कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक हमारा सच्चा पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा जिनकी कोख से पैदा हुई है, जैसे यहां भी देखो माता पिता से ज्यादा हितैषी कौन हो सकता। इसी तरह से आत्मा का सच्चा पिता परमेश्वर परमात्मा, ऑलमाइटी सुपर पावर, राम कहो, रहीम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, केशव कहो, जिसको भी मान लो, यानी कोई सुपर पावर जो क्रिएटर है, करतार है, करता है, जिसकी शक्ति से सूरज बने, चंदा बने, तारे बने, धरती पर्वत पहाड़ समुंदर सब बने, और जिस शक्ति से हमारा आपका उदय हुआ, जन्म हुआ। जब तक वो नहीं मिल जाते हैं तब तक हमारी तकलीफें खत्म होने वाली नहीं। परदेश में तो राजा महाराजा भी दुखी रहते हैं। यहाँ जितने रिश्ते नाते आप बना रहे, जो कुछ में, सब परदेश में। परदेश की दोस्ती कब तक काम कर रिटायर होकर घर चले जाओगे। बस याद रखो भाई, एक बिहार के हमारे साथ नौकरी करते थे, यही तो याद रहेगा। बिहार का आदमी आपकी मदद करने आएगा, नौकरी में तो साथ था। परदेश में तमाम बिहार बंगाल के लोग बंबई में एक साथ रहते हो, अपने अपने घर चले गए। कोई मदद करने महाराजगंज के गांव में आएगा, बंगाल का, उड़ीसा का। इसी तरह से परदेश से निकलना है आपको। और अगर अपना असली इंतजाम नहीं, मंजिल ढूंढ पाए, अपने सच्चे पते पिता परमेश्वर का गांव, उनकी मंजिल मुकाम का पता लगाकर वहां नहीं पहुंच पाए, तो फिर इसी तरह ठोकर खाते रह जाओगे। फिर इसी जन्म मरण में जब बंधन नहीं कटेगा, गाय खूंटे से बंधी है, खूंटा टूटा नहीं, रस्सी टूटी नहीं, आजाद भागेगी कैसे। मरते दम तक ये माया का बंधन तो गया ही नहीं।
मोह सकल व्याधिन कर मूला। मरते समय न भगवान याद आ रहा है, न देवी देवता याद आ रहे हैं। बस मरते समय हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी जमीन, हाय मेरा बगीचा। आदमी इसी के लिए तो रोता है। दादा मर रहे हैं, घर वाले इधर रो रहे हैं, दादा जा रहे हैं, और दादा बेचारे अंदर में रो रहे कि मेरे नाती पोता देख करके। बोल तो पाएंगे नहीं, जबान बंद हो गई। मौत के समय जबान का ट्रांजिस्टर बंद हो गया, लेकिन ममता उनके अंदर है, अपने बाल बच्चों, घर परिवार सब छूट रहा। एक एक कप चाय पीकर 11-11 बजे रात तक जागकर चाचा को मारा, भाई को मारा, भतीजा को मारा। कितना झूठ, कितना धोखा, कितना फरेब। किसी तरह से तो कोठी हवेली धन दौलत बना करके 1-2 करोड़ पाई पाई इकट्ठा किया, और इसको इकट्ठा करने में कितनी गलती, कितना गुनाह, कितना पाप बना। और जिंदगी का पूरा समय भी लग गया, 70-80 साल। लेकिन आज छोड़ने का समय आया तो कितना समय लगेगा? 1 मिनट। कई मिनट? 1 मिनट। जिंदगी की सारी कमाई, सारी पढ़ाई, सारा ज्ञान, सारा धन दौलत छोड़ने के लिए कई मिनट का समय है। बस आंख की पुतलियां अंदर में उलट गई, सांस क्रिया उल्टी गति चलने लगी, तब तक पिंजड़े से पक्षी उड़ चला। छोड़ने में देर लगी, बना तो रहे बड़ी मेहनत से, लेकिन याद रखो 1 मिनट में छोड़ना है आपको। उस दिन आदमी को कितना दर्द होता होगा, सोचो आप। क्योंकि आपने अभी, मौत तो हर जन्म में सबकी हुई है, लेकिन वो चूंकि वो चीज़ आपको भूल गई है। आपका कई बार जन्म हो चुका है महाराजगंज में, और कई बार आप मारे भी जा चुके हो, लेकिन हर जन्म में पिछले वाली भूल जाती है। लेकिन जो मरता है उसको कितना दर्द होता उस समय। आज आपका 100 रुपया का नोट कहीं गिर जाए तो घर में आकर के 1 घंटा बेचैन हो जाओगे, हिसाब लगाते हो कि भाई हिसाब नहीं मिला, 100 रुपया गया कहाँ, कहाँ गड़बड़ हो गया। और मौत के समय 1 मिनट में सब छूट रहा। किला हो, महल हो, जमीन हो, बगीचा हो, उस समय जीव पागल हो जाता। और सिपाही डंडा मारते, चलो क्या रो रहे, चलो अब, क्योंकि कोई ऊपर से खींचता है। कहा सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, या जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। सहजो मौत के समय पीड़ा उठा तपार, मानो बिच्छू एक साथ मिल, मारे डंक 1000। आप जाना नहीं चाहते हो, और ले जाने वाले सिपाही ले जाना चाहते हैं। जैसे कोई चोर डाकू पकड़ा जाता, मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कोई जेल जाना चाहेगा? नहीं जाओगे तो पुलिस डंडा मार के हथकड़ी लगा के ले जाएगी। इसी तरह कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता। मोह निशा जग सोवनिहारा। सारे जीव ऐसे संसार की झूठी ममता में मोह, जबकि जानते हो छोड़ना, मालूम है कि छोड़ना है, फिर भी छोड़ने का मन नहीं करता। याद आती है संसार की, मेरे लोग इतने दिन मैं इनके साथ रहा, कहाँ छोड़ कहाँ चले गए लोग। लेकिन सिपाही हैं कि चाहे कितनों रोग आओ जबरदस्ती खींचते। इसी खींच खांच में तब तकलीफ होती, डंडे मारते। अगर खुशी खुशी तैयार हो जाओ, आप सरेंडर कर लो, पुलिस सामने खड़ी है, हाथ उठा दो, भाई ठीक है ले चलो, पुलिस कुछ नहीं बोलेगी, ले चलो कोर्ट में, चलो मुकदमा चलेगा। लेकिन आपने पुलिस के सामने बंदूक तान दिया, पुलिस भी डंडा उठाएगी, और आपको डंडा मार करके तब थाने ले जाएगी, मारते ले जाएगी। अगर आप मौत के समय सरेंडर कर जाओ कि महाराज हमको ले चलो, हम तैयार हैं, हमारा बेड बिस्तर तैयार है, तो उस समय जन्मते और मौत के समय तब तकलीफ नहीं, डंडे नहीं बजेंगे। लेकिन कोई तैयार नहीं हो पाता, कहा महाराज हम नहीं जाएंगे, अभी ठहर जाइए, मरता है।
तो जलाने फूकने के बाद 10 दिन तक 10वां मनाते हो, और 3 दिन के बाद ब्रह्म भोज तेरही मनाई जाती। ब्रह्म भोज तेरही मनाने के 2-3 दिन पहले से, यानी 10वां और ब्रह्म भोज के बीच में 3-4 दिन का समय बचता। इसी में आप एक नोटिस, एक सूचना लिखकर अपने रिश्तेदार गांव जवार को बांटते हो। उसमें आप क्या सूचना देते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, दादी मर गई, क्या हो गया, पिताजी मर गए, माताजी मर गई, पूरे महाराजगंज का क्या हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हो गया, पूरे हिंदुस्तान का क्या हो गया। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। आप कहते हो कि स्वर्गवास, हमारे दादा मरने के बाद सीधे कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए। लेकिन संत वाणी क्या कह रही, महात्मा क्या करे, जो भगवान के कानून को जान रहे हैं। हम आप तो दिल्ली लखनऊ का कानून आपको नहीं पता है। दिल्ली लखनऊ का कानून आपको पता होता तो वकील क्यों करते आप किसी केस में फंसते हो तो जाकर के कचहरी में वकील करते हो कि वकील साहब कानून पढ़े हैं। आप सीधे जज से बहस कर सकते हो कि सर मैंने चोरी नहीं किया, मैंने गलती नहीं किया, हमको छोड़ दिया जाए। लेकिन आपको कानून का पता नहीं, सीधी बहस करोगे कहीं फंस जाओगे। वकील किया जाता जो कानून के जानकार होते, वरिष्ठर, जो जज से जिरह बहस करते हैं। तो जब हम आप दिल्ली लखनऊ का कानून नहीं जान रहे तो भगवान का कानून आपको मालूम है? प्रधानमंत्री को भगवान का कानून का पता है? मुख्यमंत्री जान बताएंगे आपको? ये आपके एमपी एमएलए आपको कानून का भगवान का बताएंगे? भगवान के कानून के जानकार को संत महात्मा, स्पिरिचुअल पावर, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जो रास्ते पर जाते वो बताएंगे। आध्यात्मिक पुरुष, आध्यात्मिक जन, जिनके पास आध्यात्मिक साधना है, उपासना है, शक्ति है, ताकत, ये भगवान के कानून के जानकार होते हैं। और कहते भाई देखो आप गलत कर रहे हो, कानून में फंसोगे, भगवान के कानून में आपको सजा मिल जाएगी। और अपने जाने के पहले वो लोग किताब लिख कर चले जाते हैं कि मान लो हम तो अब जा रहे हैं, हमारा ये ज्ञान हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहेगा। तो कुछ किताबों से ज्ञान मिलेगा, तब तक कोई गुरु पैदा हो जाएंगे, वो फिर ज्ञान देंगे। अब ज्ञान तो केवल किताबों से मिलता नहीं, मास्टर ही जरूरी है। लेकिन वो लोग अपना भी ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं कि जब नए मास्टर आएंगे इन किताबों से प्रमाण देंगे, देखो भाई यहाँ भी लिखा है। जैसे आज रामायण गीता न होती तो हम लोग किसका प्रमाण देते? आप कहते भाई बोरा वाले नई बात बता रहे हैं।